नमस्कार, मैं जयश्री सथवारा इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपने नेता को तो देखा ही होगा। जब चुनाव आता है तो चुनाव आने से पहले जो नेता है वह वोट मांगने आते हैं और जब वोट मांगने आते हैं तो वो हमसे बड़े बड़े लंबे लंबे वादे भी करते हैं, जैसे कि बिजली लगवा देंगे, पानी के नल लगवा देंगे, सड़क बनाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए पाठशालाएं बनाएंगे, खेलने के लिए बगीचा, अस्पताल आदि, है ना। इन सब की ज़रूरत आम जनता को होती है, लेकिन वोट पाने के बाद जब वह जीत जाते हैं तो ये सारे के सारे वादे भूल जाते हैं और अपने निजी कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया? जी हाँ, कि यह जो नेता थे, जब चुनाव से पहले उन्होंने लंबे लंबे वादे किए थे, कहा था कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन जब वो चुनाव जीत गए तो उनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। मतलब कि उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ भी नहीं, या कुछ अलग ही किया। ठीक है, तो बच्चों, इसी से जुड़ा हुआ हम अपने अगले पाठ का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है कथनी और करनी। पाठ 4, कथनी और करनी। इस पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध। कथनी और करनी। तो बच्चों, कथनी और करनी दोनों शब्द सुनने में एक से लगते हैं। उनमें हमेशा हम फंस जाते हैं कि किसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोनों का अर्थ जान लेते हैं। कथनी का मतलब होता है कि जो शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं और उन्हें पूरा करने का दावा करते हैं। करनी। करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य और उसके कर्म उसकी करनी कहलाती है। ठीक है बच्चों। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। मनुष्य को किस प्रकार से विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है कि मनुष्य जो है वह सोच सकता है, बोल सकता है, अपने काम खुद कर सकता है। इस प्रकार विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। जीवन यापन करना यानी कि जीवन गुजारना। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। अंतर यानी कि फर्क देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। आइए बच्चों, पाठ का पठन शुरू करते हैं और कठिन शब्द रेखांकित करें। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम बनाया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से कैसे श्रेष्ठ बनाया है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए बुद्धि दी है। वाणी का वरदान केवल मनुष्य को ही मिलता है।
मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। तो इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। संवारा यानी कि सजाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है। अभिमान यानी कि घमंड। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। गुणों की खान यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बहुत गुणी। जो मनुष्य है वह खुद को गुणों की खान समझता है, लेकिन वह कई बार गलत कार्य भी कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसकी कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। अंतर शब्द का अर्थ है फर्क। ये सारे कठिन शब्द है वह आपको अपनी पुस्तक में अंडरलाइन करने हैं। यहाँ आगे पाठ में ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं जिसके अंदर कथनी और करनी में अंतर बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बस्ती यानी नगर जहाँ पर लोग रहते हैं। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। सज्जन यानी कि अच्छा आदमी, भला आदमी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा। कतार यानी कि पंक्ति, लाइन में एक के बाद एक जो पौधे थे उन्हें लगा दिया। देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। सुबह शाम यह विरोधार्थी शब्द है। सुबह तो शाम। टहलने लगे यानी कि घूमने लगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक उदाहरण दिया गया है कि बस्ती के बीच में सरकार ने एक जगह छोड़ रखी थी। वहाँ पर पार्क, बगीचा बनाने का सोचा था, लेकिन वह जगह पे कुछ हुआ नहीं था। तो एक अच्छा आदमी था, बरसात के मौसम में उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ पौधे उसने लगाए। अच्छा काम किया था उन्होंने, और उन पौधों की उन्होंने देखभाल भी की थी। और कुछ दिनों के बाद उस पौधों पर फूल खिलने लग गए। अच्छा बगीचा बन गया और जो बस्ती के लोग थे वह सुबह शाम उस पार्क में, बगीचे में टहलने आने लगे। पेज नंबर 20। फूल सबको अच्छे लगते हैं, है ना? आपको अच्छे लगते हैं बच्चों? हम सभी को फूल अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वह रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से खुशबू निकलती है। फूल जो है तोरण बनाने के लिए, माला बनाने के लिए काम आते हैं। भगवान को भी हम फूल अर्पण करते हैं। फिर अगर किसी व्यक्ति का सम्मान करना हो तो हम फूलों का गुच्छा भी उसे देते हैं। इन कई गुणों और उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। क्या हुआ कि अब छोटा सा बगीचा बन गया था और लोग सुबह शाम उसमें टहलने आते थे।
तो उनको यह डर सताने लगा कि इतनी भीड़ भाड़ हो गई है तो जो भी लोग आते हैं वह इन सारे फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक तख्ती लगा दी। तख्ती यानी कि इसे तख्ती कहते हैं। देखो यहाँ पर ये जो बोर्ड है उसे तख्ती कहते हैं। लिखा है ना यहाँ पर फूल तोड़ना मना है। ऐसी एक तख्ती बोर्ड बनाकर वहां पर रख दिया। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपने शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि उन्होंने ही एक नियम बनाया था कि पार्क में फूल तोड़ना मना है और लोगों ने उनकी बात भी मानी। लेकिन एक दिन बड़े सवेरे वही सज्जन खुद ही फूल तोड़ रहे थे और लोगों ने उन्हें देख लिया और अपने शर्म मिटाने के लिए उन्होंने कहा कि ये फूल तो मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। नियम बनाने वाले खुद वही थे और तोड़ने वाले भी वही थे। आइए आगे का उदाहरण पढ़ते हैं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। निषेध यानी कि रोक है, मनाही है। ऐसा नियम या आज्ञा जिसमें किसी बात की मनाही हो उसे निषेध कहते हैं। धूम्रपान यानी कि जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। बच्चों, धूम्रपान करना निषेध है, ऐसा कहाँ कहाँ पर लिखा होता है? आपने देखा होगा, धूम्रपान वर्जित है या धूम्रपान करना निषेध है। ज़्यादातर बच्चों ऐसा बसों में, रेलगाड़ियों में या सार्वजनिक स्थल यानी कि पब्लिक प्लेस पर, फिर अस्पतालों में, सिनेमा गृहों में और दवाखानों में भी यह चेतावनी दी होती है कि यहाँ पर धूम्रपान आप नहीं कर सकते। जैसे कि बाग बगीचा है, पुस्तकालय है, धर्मशाला, ऐसी सारी जगहों पर यह सूचना लिखी होती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक यात्री बस में यात्रा कर रहा था और उसने यात्रा के दौरान बीड़ी जलाई। कंडक्टर ने यह देख लिया और उसे मना किया कि आप बस में बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। तो उस यात्री ने तुरंत ही जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। शीघ्र इस शब्द का अर्थ है तुरंत। अभी इस दूसरे परिच्छेद में पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जो कंडक्टर है थोड़ी देर के बाद वह ड्राइवर के पास जाकर बैठा और उसने खुद ने ही सिगरेट जलाई। तो इस पर एक दूसरा यात्री इशारे से बोर्ड की तरफ, यह यहाँ पर लिखा है धूम्रपान वर्जित है, यह वाक्य की तरफ इशारा करता है और कंडक्टर को कहने लगता है कि
बस में सिगरेट पीना मना है। तो कंडक्टर जवाब देता है कि यह आपके लिए है, न कि हमारे लिए। आपके लिए यानी कि बस के अंदर जो यात्री यात्रा करते हैं सिर्फ उनके लिए। हम तो हर रोज़ आते हैं बस में, तो यह नियम हम पर नहीं लागू होता है। देखिए, आगे का उदाहरण है, एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। देखिए, इस किस्से में एक व्यक्ति है, वह दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाता है अपना स्कूटर लेकर। वो दुकान के सामने ही स्कूटर पार्क कर देता है, लेकिन जो दुकानदार होता है उस व्यक्ति को कहता है कि आप जहाँ पर वाहन रखते हैं यानी कि पार्किंग में जाकर वाहन वहाँ पर रख कर आओ। लेकिन जो व्यक्ति है उसने कहा कि मुझे कुछ यहाँ पर लंबा टाइम नहीं ठहरना है, मैं तो अपना सामान लेकर चला जाऊँगा। लेकिन दुकानदार ने कहा, नहीं, ऐसे थोड़ी ना सड़क पर स्कूटर खड़ा करके आप रुक सकते हो, यह ठीक बात नहीं है। पेज नंबर 21। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वो दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। देखिए, दुकानदार के कहने पर वह सज्जन व्यक्ति जहाँ पर वाहन खड़ा करते हैं यानी कि पार्किंग में जाकर अपना स्कूटर पार्क करके सामान खरीदने दुकान पर आए। उतने में ही एक लड़का स्कूटर लेकर आया और उसने दुकान के सामने ही वो स्कूटर खड़ा कर दिया। तो यह देखकर वह सज्जन व्यक्ति दुकानदार से बोला कि आपने तो इस लड़के को मना नहीं किया, दुकान के सामने ही स्कूटर खड़ा कर दिया। तो दुकानदार ने बोला कि यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। आदर्श यानी कि गुण, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब वह अच्छी बात खुद अपनानी पड़े तो वह उन आदर्शों को भूल जाते हैं।